वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुराद की माँ जैसी घर आती है तो मुराद को आकर मशवरा देती है, उससे कहती कि तुम्हें जो है अब हर सूरत में शादी करनी पड़ेगी। क्या मुराद अपनी माँ की बात मानकर शादी के लिए तैयार होगा? आगे जाकर अनीशा के ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ऐसी मुराद की माँ घर आती है तो उस वक्त अनीशा जब देखती है मुराद की मां को अपने घर में तो उसी वक्त वो डर जाती है और उसके जहन में ये ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि ये आकर इस घर में कोई ना कोई हंगामा खड़ा करेगी। वो मुराद के साथ बात करती है, साथ में अनीशा भी मौजूद होती है। दोनों को कहती है कि अच्छा किया आपने नमल को अपना बच्चा वापस कर दिया। अपना खून अपना ही होता है, गैर की जितनी भी कर लो आप हिफाजत या उसकी जितनी भी कर लो वो गैर ही रहता है, वो कभी भी अपना नहीं हो सकता। और वो मुराद को कहती है बेटा आपको शादी करने में क्या हर्ज है, जहां पर शुक्र है कि आपका बाप और मैं इस जगह पर नहीं रहते, अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। अगर जहां पर आते तो ये जो सन्नाटा है हमें मार देता। वो उसे मशवरा देती है, उससे कहती कि तुम्हें हर सूरत में शादी करनी पड़ेगी। जब मुराद ये बातें सुनता है तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। उससे कहते हैं कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता और आपने ये सोच कैसे ली है, या आपके जहन में ये बात कैसे आ गई। जब दोनों की आपस में बातें जारी होती हैं तो अनीशा उस वक्त मौजूद नहीं होती, वो चाय बनाने के लिए जाती है। तो दोनों ये बातें करते हैं तो अनीशा की कानों तक भी ये बातें पहुंच जाती हैं और मुराद अपनी माँ को कहता है कि माँ जी प्लीज़ खुदा के लिए आपने अनीशा के आगे इस तरह की बात नहीं करनी। हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हम दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो हो सकता है कि अनीशा के दिल में जो है मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए, लेकिन वो उससे हर सूरत में मजबूर करेगी। उससे कहेगी कि भाई तुम्हें चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें खुश देखना है, जब तुम चाहती हो कि हम इस जगह पर रहें तो आपको शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनती है अनीशा तो अनीशा को डर लग जाता है। उसके जहन में जो एक वहम पैदा हो जाता है कि यार देखो कि अगर मेरी औलाद होती तो आज जो है मेरे साथ सास या मेरे ससुर मेरे साथ होते और मेरे ऊपर इस तरह की तंज ना करते। वो जाती है अपने कमरे में, मुराद को जो है वो कहती है। मुराद उस वक्त इसके साथ बात करने की कोशिश करता है। अनीशा जो होती है वो मूड में बैठी होती है, वो मुराद के साथ बात नहीं करती। तो मुराद जो होता है वो अनीशा की इस सिचुएशन को जांच लेता है कि ये किस वजह से मुझसे नाराज है या मेरे साथ वो बात नहीं करना चाहती। इसके साथ बात करने की कोशिश करता है। अनीशा कहती है कि भाई माँ ने ये सोच कैसे लिया दूसरी शादी कर लें, वो क्यों हमारे जिंदगी में जो है वो तकलीफें पैदा करना चाहती है। मैं और आप खुश हैं, वो कैसे नाउमीद हो सकती है कि भाई मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जिंदगी में जो है वो बच्चा आएगा। तो मुराद जो है अनीशा को समझाता है, उससे कहता है कि हो सकता है कि उसने किसी जज्बात में आकर बात कर दी हो या गुस्से में आकर बात कर दी हो, लेकिन मैंने उसे समझा दिया, अब वो दोबारा इस किस्म की कोई भी बात नहीं करेगी। लेकिन अनीशा जो होती है वो मुराद की बात के ऊपर यकीन नहीं करती। उससे कहती कि आपकी माँ ने ये बात सोच ली है तो वो हर सूरत में आपको मजबूर करने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि आप शादी भी कर लें। लेकिन मुराद इसे यकीन दिलाता है, इसे कहते हैं भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा और किसी और के साथ शादी कभी भी नहीं करूँगा। अनीशा सुनती है तो उसे थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। रूही जो है मौके का फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करती है कि मुझे जो है कोई ना कोई ऐसा मौका मिले जिस पर जो है मैं अनीशा के लिए जो है हर किसी के दिल में नफरत पैदा कर सकूं, या अनीशा के लिए ये जज्बात पैदा कर सकूं कि ये बच्चा नहीं दे सकती तो मुराद की जो वो शादी करनी चाहिए। वो जब घर आती है तो वहाँ पर जो है मुराद की माँ मौजूद होती है। मुराद की माँ जब रूही को देखती है तो उससे बात करने की कोशिश करती है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए हो। तो रूही जो है उसे सारा तारुफ करवा देती है कि भाई मैं बिया की बेटी हूँ और घर की जो है इसकी नौकरानी हूँ, इस घर में काम करने के लिए आई हूँ। ये हो सकता है कि ये झूठ भी बोल दे कि मैं जो है अनीशा की दोस्त हूँ, उससे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि उससे कहती कि भाई मैं अनीशा को मिलने के लिए आई थी और जब जैसे अंदर आई हूँ देखा है कि अनीशा जो अपनी भाभी के साथ कॉल पे बातें कर रही है और उसके सामने आपकी जो है वो शिकायत कर रही है, आपकी बुराइयां बयान कर रही है। जब ये बात मुराद की माँ सुनती है तो उससे पूछने की कोशिश करती है कि उससे कहती है भाई ये तुम बातें कैसे कर सकती हो, क्योंकि वो इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती थी। और वो हो सकता है कि अनीशा को अच्छा भी समझे कि अनीशा कभी भी मेरे साथ जो है इस तरह की बुराई बयान नहीं करेगी या मेरे साथ इस तरह की नफरत नहीं करेगी। रूही कहती है भाई अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है, आप मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो आप ऐसा करेंगे खुद कान लगाकर दरवाजे के साथ इसकी बातें सुन लें। जब वो कान लगाती है दरवाजे के साथ और खुद अपने कानों के साथ बातें सुनती है अंदर के अनीशा कह रही होती है अपनी भाभी को कि ठीक है वो मुराद की माँ है, ऐसा कह सकती है, लेकिन
लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस किस्म की गिरी हुई हरकत कर सकती है। मतलब कि वो जिस हिसाब से रूही चाहती थी कि मुराद की माँ के दिल के अंदर अनीशा के लिए नफरत पैदा हो, वैसा का वैसा ही हुआ है। अनीशा अपनी भाभी के साथ सारी बुराइयां बयान करती है, भाभी इसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई तू ऐसा ना सोच, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जब ये बातें सुनती है रूही को अपना मकसद मिल जाता है, वो तो वहां से चली जाती है। सारी की सारी जो गेम होगी अब आ जाएगी अनीशा के ऊपर, ये जाएगी मुराद के सामने, मुराद के ऊपर गुस्सा करेगी, उससे कहेगी कि भाई देखा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनीशा जो है इस घर के लिए ठीक नहीं है, वो इस घर को सूट नहीं करती, उसने मेरे जो है वो बुराइयां बयान की। जब मुराद को ये बातें वो सुनाएगी तो हो सकता है कि फिर जो है मुराद ऐसा अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर दे। और ये भी चीज़ हो सकती है कि जब वो रूही को देखती है तो रूही उसे पसंद भी आ सकती है और मुराद के साथ वो डिस्कस कर सकती है कि भाई एक लड़की मिलने के लिए आई थी जो अनीशा की दोस्त हो सकती है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, अगर आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं तो मैं ये बात आगे जाकर चला सकती हूँ। अनीशा काफ़ी सोच और विचार के बाद आखिरकार वो मुराद को जो है कह देती है कि भाई ये तुम्हारी जो माँ है, जो तुम्हारी माँ ने बातें की हैं वो ठीक की हैं, आप शादी कर सकते हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो घर है बच्चों से ही इस घर में खुशियाँ आएंगी, इस घर में रौनकें बच्चों से ही आएंगी, तो आपको यही मशवरा है। तो मुराद उसे कहेगा कि नहीं तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरे दिल में जो है आपके अलावा कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। हमारी ज़िंदगी में बच्चे आए ना आए, लेकिन हम दोनों की जो ज़िंदगी है वो ठीक गुजर रही हैं, खुशियों के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें बच्चों की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी है तो मैं शादी दूसरी नहीं करूँगा, लेकिन अनीशा इसे मजबूर करेगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुराद के पास क्या ऑप्शन पैदा होगा, वो किसके साथ जाकर शादी करेगा, क्या वो रूही के साथ शादी करेगा, क्योंकि रूही हर सूरत में मूसा से तलाक लेने की कोशिश कर रही है और उसने मूसा को कह भी दिया है, और मूसा की माँ को तो उसने नाक के जो चने चुभवाए हुए हैं, उससे हर तरह से ब्लैकमेल किए हुए कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तू मुझे तलाक देगा, मैं तुम्हारे साथ जो वो नहीं रहना चाहता। मूसा बेचारा इसकी मिन्नतें कर रहा है क्योंकि वो इसके साथ मोहब्बत करता है, मजबूर है कि यार चलो जितना हो सके इसका घर बसा रहे, मेरी जो ज़िंदगी है वो ठीक तीसरे गुजरे। लेकिन जब रूही से मजबूर करेगी तो मूसा भी जो वो मजबूर हो जाएगा। मेरे आज के ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देने में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या मुराद जो है ऐसा अपनी माँ की बातें मानेगा, जो इसकी माँ ने बातें अपनी आंखों के साथ और कानों के साथ सुनी है, क्या वो मुराद को बताएगी तो मुराद इसकी बातों पे यकीन करेगा और वो अनीशा के साथ नफरत करेगा। अनीशा के सामने रूही की इसलिए कैसे आएगी, क्योंकि हो सकता है कि ये बातें जो है अनीशा के सामने अनीशा की सास करे तो अनीशा उसे पूछने की कोशिश करेगी भाई आपको किसने बताया, वो उसके साथ बात करेगी भाई मेरी दोस्त आई थी, तो हो सकता है कि फिर रूही की वहां से भी इसलिए आ सकती है। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।